अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं एक नया लेक्चर फाइव किंगडम सिस्टम। इससे पहले कि मैं फाइव किंगडम सिस्टम की तरफ जाऊं, मैं आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, अर्नस्ट हैकल, जिन्होंने एक किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया था, किंगडम प्रोटेस्टा, फाइव किंगडम सिस्टम से पहले। किस लिए? यूग्लेना का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यूग्लेना एक ऐसा जानदार है जो सूरज की रोशनी में अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकता है, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो वो इनगल्फ करना शुरू कर देता है, बिल्कुल एनिमल्स की तरह। तो इसको किंगडम प्लांटाई में तो नहीं रखा जा सकता था। तो किंगडम प्रोटेस्टा जो है ये एक किंगडम बना और इसमें जो है यूग्लेना को किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया। ये एक प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी। फिर हमारे पास तीन किंगडम आ गए, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटाई और किंगडम प्रोटेस्टा। फिर टाइम गुजरने के साथ साथ जो है 1968 में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेकर ने जो है फाइव किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें सबसे पहले जो है किंगडम मोनेरा आता है, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा में जो है हमारे पास इट कंटेन्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक यानी वो जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ऑल दीज आर यूनिसेलुलर, और ये जो है सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। दे आर सिंपलेस्ट, यानी ये सादा से होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सादा से ही होते हैं, और एग्जांपल में जो है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आते हैं। फिर हमारे पास दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटेस्टा। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इसमें जो है हमारे पास वो जानदार होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी एक सेल पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं और बहुत सारे सेलों पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। इनमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं यानी जो प्लांट की तरह होते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जो एनिमल्स की तरह भी होते हैं। एग्जाम्पल में जो है प्लांट की तरह जो है क्लेमोडोमोनास, फंगस, स्लिम मोल्ड्स, एनिमल्स की तरह जो है अमीबा एट्सेट्रा। और किंगडम प्रोटेस्टा में जो है यूग्लेना भी आता है। फिर हमारे पास जो है किंगडम फंजाई ने भी जी हड़ताल की कि हमें भी जो है किंगडम बना कर दो, तो किंगडम फंजाई के लिए जो है किंगडम बनाया गया। दे आर यूकैरियोटिक, यानी इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेलों पर मुश्तमिल होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। देयर सेल वॉल इज़ मेड फ्रॉम काइटिन। इनकी सेल वॉल जो है काइटिन से मिलकर बनी होती है। याद है, इनको भी किंगडम प्लांटाई में रखा गया था। अब जो है ये किंगडम फंजाई में आ गए हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में जो है मशरूम आ जाते हैं, यीस्ट एट्सेट्रा। मशरूम जो है उसको पशतों में खरीड़ी भी कहते हैं, और यीस्ट खमीर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और किंगडम है, किंगडम प्लांटाई। देयर सेल वॉल इज़ मेड ऑफ सेलुलोज। किंगडम प्लांटाई में जो जानदार होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। दे आर ऑटोट्रॉपिक, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें जो है वो जानदार होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी बहुत ज़्यादा सेलों पर भी मुश्तमिल होते हैं। दे रिज़र्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये अपने अंदर खुराक को स्टोर करते हैं स्टार्च की शक्ल में, यानी निशास्ते की शक्ल में जो है ये अपने अंदर खुराक को स्टोर कर लेते हैं। इनकी एग्जांपल्स में जो है वीट गंदम आती है, मैंगो एट्सेट्रा, और बहुत सारे फूड जिनके अंदर पौधे अपनी खुराक को स्टोर करते हैं। किंगडम एनिमेलिया में जो है दे कंटेन यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इसमें जो है यूकैरियोटिक यानी वो जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारे सेलों पर मुश्तमिल होते हैं, एनिमल्स जानवर इनके अंदर आ जाते हैं।
दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ये अपनी खुराक ख़ुद तैयार नहीं कर सकते। दिस किंगडम कंटेन बोथ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, इस किंगडम में जो है दोनों आ जाते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जानदार वो होते हैं जिनके बैकबोन यानी जिनकी बैकबोन होती है पीछे, ठीक हो गया। बैकबोन ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ये होता है उनका। और इनवर्टिब्रेट में जो है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, यानी उनकी बैकबोन होती ही नहीं है। वर्टिब्रेट में जो है हमारे पास फ़िश आ जाती है, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स में परिंदे और मैमल्स में वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनवर्टिब्रेट में जो है हमारे पास इंसेक्ट्स, आंट्स, जेलीफिश, वॉर्म्स। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ, जेलीफिश यानी वो समंदर में जो रहती हैं, वॉर्म्स और अर्थवॉर्म नहीं होते, वो कीड़े जो होते हैं रेंगने वाले जानदार, वो जो है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।